तो मई 2026 चल रहा है और अगर हम भारत के आर्थिक और रणनीतिक हालात पर नजर डालें तो सच में बहुत कुछ बदल रहा है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां ग्लोबल और लोकल इवेंट्स आपस में डीपली कनेक्टेड हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर डेटा क्या कहता है और आने वाले समय में देश किस दिशा में जा रहा है। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आइए फटाफट आज के रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, फिर हम साइंस और स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स कवर करेंगे, उसके बाद ग्लोबल रिलेशंस और आखिर में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नियुक्तियां और सम्मान यानी की अपॉइंटमेंट्स को देखेंगे। एकदम क्लियर स्ट्रक्चर है। तो चलिए, पहला भाग, इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अ नेशन इन फाइनेंशियल मोशन, यानी कि एक ऐसी इकोनॉमी जो तेजी से आगे बढ़ रही है। देखते हैं ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.98 लाख करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक्स का टोटल शुद्ध मुनाफा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लगातार चौथा साल है जब हमारे सरकारी बैंकों ने इतना मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया है। एक वक्त था जब हर जगह सिर्फ एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की टेंशन रहती थी, लेकिन अब ये प्रॉफिट दिखाता है कि हमारा बैंकिंग सेक्टर सच में टर्न अराउंड कर चुका है और डोमेस्टिक इकोनॉमी का बेस बिल्कुल सॉलिड है। और जब इकोनॉमी सॉलिड होती है तो नेचुरली इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ता है, जैसा कि ये अगला आंकड़ा दर्शाता है, 20,667 करोड़ रुपए। यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है और ये उसी का एस्टिमेटेड कॉस्ट है। करीब 114 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन को एक मैसिव बूस्ट देगा। देखिए, ये सिर्फ 2 शहरों को जोड़ने की बात नहीं है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स नए रोजगार लाते हैं और पूरी इलाके का इकोनॉमिक इकोसिस्टम बदल कर रख देते हैं। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक तरफ तो बैंक रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट बना रहे हैं और दूसरी तरफ 13 और 14 मई को भारतीय रुपया यूएस डॉलर के मुकाबले 95.80 के इंट्राडे रिकॉर्ड लो पर गिर गया। बिल्कुल सही सुना आपने। तो एक ही टाइम पर हम ये दो बिल्कुल ऑपोजिट चीजें देख रहे हैं। डोमेस्टिक बैंकिंग इतनी स्ट्रांग और करेंसी इतनी वीक। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? दरअसल इसके पीछे ग्लोबल इवेंट्स का एक बहुत बड़ा रिपल इफेक्ट है। एविएशन फ्यूल की कीमतें आसमान छू रही हैं और ग्लोबल मार्केट में काफ़ी उथल-पुथल यानी वॉलेटिलिटी बची हुई है। दुनिया में कहीं भी कुछ बड़ा होता है तो उसका सीधा असर डोमेस्टिक करेंसी पर दिखता है और इसी असर को रोकने के लिए एक बड़ा डिफेंसिव कदम उठाया गया है। गोल्ड और सिल्वर यानी सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर सीधा 15% कर दी गई है। मकसद बिल्कुल साफ है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बचाकर रखना ताकि इकोनॉमी को झटकों से महफूज रखा जा सके। आइए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, साइंस एंड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स बिल्डिंग डोमेस्टिक रेजिलियंस। जब बाहर इतनी इंस्टेबिलिटी हो तो घर को अंदर से मजबूत करना बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ 2 बड़े इनिशिएटिव्स देखने को मिलते हैं। पहला, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में मेज एथेनॉल, जिसका प्रोडक्शन 182 करोड़ लीटर्स तक जा चुका है, और दूसरा, मैरिटाइम सेक्टर में $1.5 बिलियन का BMIP लॉन्च हुआ है। ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कितने बड़े स्केल पर चल रही है। अब थोड़ा इन्हें डिटेल में समझते हैं। मक्के यानी मेज पर आधारित इथेनॉल का ये प्रोडक्शन सच में एक बड़ा माइलस्टोन है। जरा सोचिए, सप्लाई ईयर के पहले हाफ में ही 182 करोड़ लीटर्स। इसका मतलब है कि मई 2026 तक मक्का ऑफिशियली इथेनॉल प्रोडक्शन का सबसे बड़ा फीडस्टॉक बन चुका है। ये सच में एक गेम चेंजर है, क्योंकि ये किसानों की आमदनी भी बढ़ा रहा है और फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी बाहरी निर्भरता को भी कम कर रहा है। उसी तरह BMIP यानी भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल को देखते हैं। ये लगभग $1.5 बिलियन का विशाल इनिशिएटिव है। असल में शिपिंग इंडस्ट्री किसी भी सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी होती है, पर प्रॉब्लम ये थी कि डोमेस्टिक शिपिंग सेक्टर अब तक विदेशी इंश्योरेंस कंपनियों पर बहुत ज्यादा निर्भर था। इस नए पूल के आने से डोमेस्टिक शिपिंग सेक्टर को ग्लोबल वॉलेटिलिटी से बचाने के लिए अपना खुद का एक सटीक सेफ्टी नेट मिल गया है। ये दर्शाता है कि सच्ची आत्मनिर्भरता में वित्तीय सुरक्षा भी शामिल है। चलिए अब तीसरे भाग पर चलते हैं, ग्लोबल रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी। डोमेस्टिक लेवल पर हम मजबूत हो रहे हैं, पर इंटरनेशनल स्टेज पर क्या चल रहा है?
काफी कुछ चल रहा है दरअसल। 15 मई को न्यू दिल्ली में ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होस्ट हो रही है। मेंबर देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे इंडोनेशिया के सुगियोनो हिस्सा लेने आना शुरू भी हो गए हैं। डिप्लोमेसी के हिसाब से ये काफी मजबूत कदम है, पर इसके साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में एक बड़ा शिफ्ट आया है। केविन वॉश को यूएस फेडरल रिजर्व का अगला चेयर अपॉइंट किया गया है। अब आपको याद होगा हमने थोड़ी देर पहले करेंसी वोलेटिलिटी की बात की थी। यूएस फेड की पॉलिसीज निश्चित रूप से आने वाले वक्त में हमारी करेंसी और मार्केट फ्लक्चुएशंस की दिशा तय करेंगी। ये एक पूरा साइकिल है। चौथे और आखिरी भाग की ओर बढ़ते हैं, प्रमुख नियुक्तियां और सम्मान, क्योंकि आखिर में इन पॉलिसीज को आकार देने वाले और आगे बढ़ाने वाले लोग ही होते हैं। यहाँ कुछ बेहद शानदार उपलब्धियां हैं। प्रोफ सूजन एलिस ने सच में इतिहास रचा है। वो दिल्ली के प्रेस्टिजियस सेंट स्टीफेंस कॉलेज की 14वीं और सबसे पहली महिला प्रिंसिपल बन गई हैं। वहीं कूटनीति में सीनियर आईएफएस ऑफिसर प्रशांत पिसे, जो इससे पहले एमईए में एडिशनल सेक्रेटरी थे, अब ओमान में भारत के नए एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। और हेल्थ केयर की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में 15 नर्सिंग प्रोफेशनल्स को उनकी निष्काम सेवा के लिए नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2026 से सम्मानित किया। ये एक बेहद सम्मानजनक पल है। और स्पोर्ट्स से क्या न्यूज़ है? तो 14 मई के आंकड़ों के अनुसार जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग्स में अपना नंबर 1 का ताज बरकरार रखे हुए हैं। और एक थोड़ी सरप्राइजिंग पर बहुत ही मज़ेदार खबर ये है कि क्रिकेट लेजेंड राहुल द्रविड़ ने ETPL यानी यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में डबलिन फ्रेंचाइज खरीद ली है। मतलब अब भारतीय क्रिकेट की छाप यूरोप की उभरती हुई लीग्स तक पहुंच रही है। क्या बात है! तो चलिए सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं। एक तरफ बैंक रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमा रहे हैं, तो दूसरी तरफ करेंसी हिस्टोरिकल लोज पर है। हम इथेनॉल और मैरिटाइम इंश्योरेंस जैसे सेक्टर्स में आत्मनिर्भर कदम उठा रहे हैं और डिप्लोमेसी में ब्रिक्स जैसे मंचों की मेजबानी कर रहे हैं। ये सब देखकर मन में एक बड़ा सवाल जरूर उठता है, 2026 का अगला अध्याय किस चीज से तय होगा? क्या ये ग्लोबल मार्केट की उथल-पुथल होगी या फिर इस निश्चित स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का असर? आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है कि इस जानकारी से आपको इन जटिल मुद्दों को समझने में मदद मिली होगी।